दोस्तों आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग दसम का संस्कृत का वीडियो है। और इस वीडियो में संस्कृत का जो चैप्टर है संस्कार, उस चैप्टर का किताब का जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको मैंने लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हमने आपके किताब से संस्कृत वाला भी हम आपको स्कैन करके बता दिए हैं और उसका हिंदी भी करके लिखे हैं, दोनों लिखे हैं। और इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हिंदी और संस्कृत दोनों से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जिस प्रकार आए आप उस प्रकार देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को अगर आपको इसके पहले वाले आप अगर कोई वीडियो नहीं देख पाए हैं या आपको कोई दिक्कत होता है चैप्टर में तो आप उस चैप्टर को देख सकते हैं और आपको जो दिक्कत होगा कमेंट कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक भी दे दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो ये भारतीय संस्कार चैप्टर है और इसका क्वेश्चन है जो अभ्यास क्वेश्चन। अभ्यासा मतलब होता है प्रश्न, अभ्यास कार्य। और मौखिक है जो मुँह मतलब कि मौखिक मतलब वो होता है जिसको मुंह से हम जवाब देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसे भी लिख कर बता दिया है। और दूसरी बात, ये मैं टाइप नहीं कर सकता संस्कृत का थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसे कॉपी से ही स्कैन करके आपको उत्तर लिख के मैंने बता दिया। अब इसका हिंदी भी नीचे हमने किया है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए देखिए क्या कहता है। एक पदेन वदत मतलब एक पद में उत्तर बोलना है। ठीक, कह रहा है संस्काराः कति सन्ति, मतलब इसका हिंदी होता है संस्कार कितने होते हैं, तो षोडश मतलब 16। हिंदी भी हमने नीचे लिखा है। कह रहा है कि जन्मतः पूर्वः कति संस्कारा भवन्ति, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन? सीमंतो नयनम पुंसम वनम, और एक और सीमंतो नयनम पुंसम वनम, एक और है शायद, कुछ याद नहीं मेरे को, देख लीजिएगा, बता देंगे फिर आगे मिल ही जाएगा। कह रहा है कि शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, मतलब कह रहा है कि शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं, 6 संस्कार। अब इसके बाद कह रहा है अक्षरारंभ कीदृशा संस्कार, मतलब अक्षरारंभ कैसा संस्कार है, तो अक्षरारंभ शिक्षा संस्कार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगय है जो कहता है कि गृहस्थ जीवनस्य एकः संस्कारः कः, मतलब गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है, तो गृहस्थ जीवन का एक संस्कार है विवाह संस्कार। ये रहा आपका हिंदी। अब इसको ये संस्कृत, अब इसका हिंदी मैंने नीचे करके टाइपिंग करके लिखा है। ये देखिए भारतीय संस्कार, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मौखिक का है, उसी क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बताया उसी का हिंदी करके लिखे हैं। कह रहा है कि संस्कार कितने होते हैं, तो 16। अगर आपको हिंदी में देगा तो आप पक्का कर लीजिएगा, लेकिन संस्कृत में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैंने संस्कृत को भी कर दिया। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 होते हैं। शैशव संस्कार कितने होते हैं, 6 होते हैं। अक्षरारंभ कैसा संस्कार है, शिक्षा संस्कार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगय है जो कहता है गृहस्थ जीवन गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है, तो वो विवाह संस्कार है। ये आपने पहले कर दिया। अब आपको दूसरा आते हैं। अब आपका वो मौखिक था, अब लिखित है ये। और लिखित में कह रहा एक पदेन उत्तरानि लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखें। संस्कार भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते, कह रहा भारतीय संस्कृति का परिचय किससे जाना जाता है, तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कार से जाना जाता है। तो हमने यहाँ लिखा है संस्कारेभ्यः। इसके बाद कह रहा है कि शैक्षणिकाः संस्काराः कति सन्ति, मतलब शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, तो शैक्षणिक संस्काराः पंच, मतलब 5 होते हैं। इसके बाद है सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विद्यते, मतलब कह रहा है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में विदित होता है, तो विवाह संस्कार में। किस संस्कार में, विवाह संस्कार में सप्तपदी क्रिया। इसके बाद कह रहा है भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम, मतलब भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, संस्कारा। ये जितने क्वेश्चन है ना, सब आपका VVI क्वेश्चन बनता है, सब ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है सीमंतो नयनम केसु संस्कारेतु गण्यते, मतलब कह रहा है कि सीमंतो नयनम किस संस्कार में गणना किया जाता है, तो जन्म पूर्व संस्कार में। इसके बाद कह रहा अन्न प्रसानम केसु संस्कारेषु गण्यते, अन्न प्रसानम किस संस्कार में गणना किया जाता है, तो शैशव संस्कार में। ये भी ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति, गुरु के घर में शिष्य क्या पालन करके अध्ययन करता है, तो शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियम को पालन करके पढ़ता है। ठीक, अब इसका हिंदी फॉर्मेट इधर लिखा हुआ है, देखिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन भारतीय संस्कृति का परिचय किससे जाना जाता है, संस्कारों से जाना जाता है। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, 5 होते हैं। याद रखिएगा संस्कार से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद है सप्तपदी संस्कार
किस संस्कार में होता है, यहाँ पे स छूट गया है, यहाँ पे किस होना चाहिए, किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में। सप्तपदी मतलब होता है 7 फेरा, तो 7 फेरा विवाह संस्कार में ही होता है ना। करा भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो संस्कार है। सीमंतोनयनम किस संस्कार में गणना किया जाता है, यहाँ भी स छूट गया। सीमंतोनयनम किस संस्कार में, की और स होगा, किस संस्कार में गणना किया जाता है, तो जन्म पूर्व संस्कार में। इसके बाद कह रहा है कि अन्नप्राशन किस संस्कार में गणना किया जाता है, तो अन्नप्राशन होता है शैशव संस्कार में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुरु गृह में शिष्य क्या पालन करके अध्ययन करते हैं, तो गुरु गृह में शिष्य शिक्षा के नियम को पालन करके अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। ये आपके किताब का ही है लिखा हुआ। अब ये लिखित खत्म हो गया। अब दूसरा लिखित का है, जो मैंने जगह ना होने के कारण डायरेक्ट ये मैंने ऐसे करके लिखा है ताकि आप समझ जाइएगा कौन क्वेश्चन किसका आंसर है, ठीक है। करा संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, मतलब इसका हिंदी होता है कि संस्कार मानव को कहाँ कहाँ योगदान करते हैं, तो संस्कार मानव को वेद मंत्राणाम पाठा, मतलब वेद के पाठ कराने में, वरिष्ठा नाम आशीर्वादा, मतलब अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने और देने में, सम्मेलन मतलब परिवार के सदस्य को सम्मेलन करने में, मिलान करने में संस्कार का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह संस्कृत में ही डायरेक्ट मैंने लिख दिया। कह रहा है शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार परिकल्पिता, मतलब कह रहा है कि शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन संस्कार की कल्पना की जाती है, तो अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन से शैक्षणिक संस्कार में 5 होते हैं। कितने? 5। और वो 5 कौन कौन है, ये हैं अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, यही 5 हैं। इसके बाद है ग क्वेश्चन कि शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संपद्यन्ते, मतलब शैशव संस्कार में कौन कौन संस्कार संपादित होते हैं, तो शैशव संस्कार में 6 होते हैं। कौन कौन? एक जात कर्म, एक नाम कर्म, एक निष्क्रमणम, एक अन्नप्रसानम, एक चूड़ा कर्म, एक कर्णवेदी। ये संस्कार संपादित होते हैं शैशव संस्कार में 6। इसके बाद कह रहा है विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्यानि भवन्ति, ये VVI क्वेश्चन है। और इसमें बच्चा लोग क्या करता है ना, वो अपने दिमाग से लिख देता है, और जब आप अपने दिमाग से लिखिएगा तो गड़बड़ होगा। किताब की भाषा को लिखिए आप। कह रहा है कि विवाह संस्कार में मुख्य कार्य क्या होते हैं, तो विवाह संस्कार में वागदान, मंडप निर्माण, वधु गृह, वर पक्षस्य स्वागतम। वागदान मतलब होता है वचन दान, मंडप निर्माण मतलब मड़वा निर्माण, वधु गृह वर पक्षस्य स्वागतम मतलब वधु के घर में, कन्या के घर में वर का स्वागत। ये कह रहा है इसके बाद है परस्परम निरीक्षणम, मतलब वर और वधु दोनों के परिछावन। फिर कन्यादान इसी में होता है, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहणम, लाजा होमः, सप्तपदी, सिंदूर दान इत्यादि कर्म किस में होते हैं, विवाह संस्कार में होते हैं। ये सब उन्हीं का बात है। अब इसका हिंदी फॉर्मेट आपको यहाँ मिलेगा, देखिए। अब ये भी है, इसमें और क्वेश्चन है। कह रहा है अंत्येष्टि संस्कारा कदा संपद्यन्ते, मतलब अंत्येष्टि संस्कार कब संपादित होते हैं, तो मरणात अनंतरम, मतलब मरने के बाद होता है अंत्येष्टि। कह रहा पुंसम वनम संस्कार कदा क्रियते, मतलब पुंसम वनम संस्कार कब किया जाता है, तो जन्म पूर्व, जन्म से पहले। कह रहा है पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म, कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य वेद का आरंभ कहाँ करते थे, तो गुरु गृह में करते थे, गुरु के आश्रम में, विद्यालय में। अब इसका हिंदी फॉर्मेट आपको यहाँ मिलेगा। कह रहा है कि संस्कार मानव को कहाँ कहाँ योगदान करते हैं, तो संस्कार मानव को वेद मंत्र पाठ में, बड़े से आशीर्वाद लेने या देने में, और परिवार के सदस्यों में सम्मेलन करने में योगदान करते हैं। यही क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आता है, याद रखिएगा, 2 ये पूर्ण वाक्य वाला। इसके बाद दूसरा है कि शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार का कल्पना किया जाता है, तो शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन आदि, मतलब 5 संस्कारों का कल्पना किया जाता है। और यहाँ पे 5 आपको लिखा गया है, ठीक। कौन कौन? एक अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, हो गया ना 5। अब इसके बाद कह रहा है कि शैशव संस्कार में कौन कौन संस्कार का कल्पना किया जाता है, तो शैशव संस्कार में 6। शैशव संस्कार में एक जात कर्म, नाम कर्म, चूड़ा कर्म, कर्णवेदी, इसको धी होता है, कर्णवेदी, कर्णवेद भी चलेगा, निष्क्रमण और अन्नप्राशन, ये 6 संस्कार हैं जो शैशव संस्कार में आते हैं। कौन कौन? एक जात कर्म, नामकरणम, चूड़ाकरणम, कर्णवेदी, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, 6 हो गए। इसके बाद फिर है कि विवाह संस्कार में मुख्य कर्म कौन कौन होते हैं। अभी हमने इसको संस्कृत में किया था, हिंदी में करते हैं। तो विवाह संस्कार में सबसे पहले वचन दान होता है, मंडप निर्माण होता है, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है, वर वधु का निरीक्षण होता है। वर मतलब कन्या, वर बाबू, और वधु मतलब कन्या, ये होता है, ठीक है। कन्यादानम, अग्नि स्थापना मतलब क्या होता है, क्या जहाँ पे आप कहते हैं अग्नि स्थापना, मतलब जिसको आप ये कहते हैं आहुति देने वाला जगह। और पानी ग्रहणम,
फिर लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि क्रिया होते हैं किसमें? विवाह संस्कार में। ठीक है। इसके बाद कहता है अंत्येष्टि संस्कार कब संपादित होते हैं? तो अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद संपादित होते हैं, अभी हमने बताया। अब कह रहा है कि पुंसम वनम संस्कार कब किया जाता है? तो पुंसम वनम संस्कार जन्म से पूर्व किया जाता है, याद रखिएगा। जन्म पूर्व 3 ही संस्कार ही है। इसके बाद प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरु गृह में करते थे। इस तरह से आपका अब ये चैप्टर पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। मैंने इसको संस्कृत में ही बता दिया और हिंदी में ही बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक दीजिएगा, और अगले चैप्टर का वीडियो भी अगले बार डालेंगे। और हाँ, याद रखिए आपका प्रैक्टिस सेट दुर्गा पूजा के बाद तुरंत चालू होने वाला है, मतलब इस महीने, अगले महीने में आपको लिंक भेजा जाएगा। आप सब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जब लाइव आया जाएगा तो आप रेडी रहिएगा एक कलम कॉपी लेकर। आप फिर अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप उसमें तुलना कीजिएगा क्या आपका स्कोर रहता है। ठीक है, बाकी अगले क्लास में।